दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सफलता और असफलता के बीच सिर्फ एक बड़ी चीज खड़ी हुई है और वो है ध्यान, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज लाखों लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। वजह मेहनत की नहीं है, वजह है बिखरा बिखरा हुआ ध्यान, यानी कि माइंड कंसंट्रेशन की कमी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एकाग्रता ही समस्त ज्ञान और सफलता का रहस्य है। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी 3 ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाने वाला हूँ, जो आपका सोचने का तरीका बिल्कुल बदल देंगी। अगर आपने इस कहानियों को दिल से समझ लिया, तो पढ़ाई हो, बिज़नेस हो, नौकरी हो या कोई भी आपका सपना, आपका फ़ोकस पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आपका फ़ोकस बदल जाएगा काम करने के नज़रिए में। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि तीसरी कहानी में हम एक ऐसा अभ्यास आपको बताएँगे, जिसे रोज़ सिर्फ 5 मिनट करने से आपका मन पहले से कहीं ज़्यादा शांत और शक्तिशाली हो सकता है। दोस्तों, पहली कहानी है, बिखरा हुआ मन कभी जीत नहीं सकता। इसका मतलब है, एक दिन स्वामी विवेकानंद एक पार्क में बैठे थे, तभी उनकी नज़र एक किशोर पर पड़ी। वह बार-बार एक कठिन संस्कृत श्लोक लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार कोई ना कोई गलती होती जाती थी। गुस्से में वह पन्ना फाड़ देता था और फिर नई शुरुआत करता था। लगभग 3 घंटे बीत चुके थे। आखिरकार वो लड़का थक कर स्वामी जी के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी हर बार गलती हो जाती है। आखिर मुझसे मुझ में ऐसी क्या कमी रह रही है? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, गलती तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे मन में है। लड़का हैरान रह गया। स्वामी जी ने कहा, जब तुम लिख रहे थे, क्या तुम्हारा मन पूरी तरह उसी काम में था? लड़के ने सिर झुका लिया। उसने कहा, सच कहूँ तो मेरे दोस्त बाहर खेल रहे थे, मेरा बार-बार मन उन्हीं के बारे में सोच रहा था। स्वामी जी बोले, यही कारण है कि तुम्हारा हाथ लिख रहा था, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। फिर उन्होंने एक ऐसा आसान अभ्यास बताया, जब भी मन भटके, रुक जाओ, 5 गहरी सांस लो और पूरा ध्यान केवल सांसों पर ले जाओ। फिर जिस काम को कर रहे हो उसे फ़ील करो, उसे महसूस करो। कलम हाथ में कैसी लग रही है? कागज़ पर चलने की आवाज़ कैसी है? हर छोटी-छोटी चीज़ को फ़ील करो, महसूस करो। जब लड़के ने ऐसा करना शुरू किया, कुछ ही देर में उसकी सारी गलतियाँ कम होने लगीं। पहली बार उसका मन शांत था और पहली बार उसका मन काम बिना बार-बार रुके पर पूरा कर रहा था। स्वामी जी ने कहा, जब मन और इंद्रियां एक ही दिशा में काम करती हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, याद रखिए, बिखरा हुआ ध्यान आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है और एकाग्र ध्यान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी कहानी है, मोमबत्ती की लो और सफलता का रहस्य। कुछ समय बाद एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास पहुंचा। उसकी आंखों में निराशा थी। उसने कहा, स्वामी जी, मैं कई वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, मेहनत भी करता हूँ, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। स्वामी जी उसे बाहर लेकर गए। उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई और युवक से कहा, इसे जलाकर सामने वाले पेड़ तक ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे, लो बुझनी नहीं चाहिए। युवक चल पड़ा। हवा थोड़ी हवा चली, लो बुझ गई। उसने दोबारा कोशिश की, फिर लो बुझ गई। कई बार उसने प्रयास करने के बाद भी वह हार कर वापस आ गया, सफल नहीं हो पाया। उसने कहा, मैं असफल हो गया हूँ। स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम्हारी असफलता का कारण हवा नहीं है, तुम्हारी तैयारी थी। युवक समझ नहीं पाया। स्वामी जी बोले, मोमबत्ती की लो तुम्हारे लक्ष्य है और हवा तुम्हारा मोबाइल, सोशल मीडिया, आलस, डर और बेकार की आदतें, दोस्तों के साथ घूमना। जब तक तुम इन हवाओं से अपने लक्ष्य की रक्षा करना नहीं सीखोगे, सफलता की लो आपकी ऐसे ही बार बार गुजरती रहेगी। आप सिर्फ निराश होते रहेंगे और अपने घर वालों का जो सपने हैं वो ही निराश करते रहेंगे। दोस्तों, आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करने की आदत है। हर नोटिफिकेशन, हर जो आपकी सफलता की लो थोड़ा थोड़ा बुझा रहा है। इसलिए स्वामी जी कहते थे, जिस काम को करो पूरे मन से करो। आधा ध्यान कभी पूरी सफलता नहीं देता। तीसरी कहानी, मन पर जीत, जीवन पर जीत। एक दिन एक युवक ने पूछा, स्वामी जी, मेरे मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं,
मैं इन्हें कैसे रोकूं? स्वामी जी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने पानी से भरा एक गिलास युवक के हाथ में दिया और बोले, इसे बिना एक बूंद गिराए पकड़कर खड़े रहो। शुरुआत में सब आसान था, लेकिन कुछ मिनट बाद युवक सोचने लगा, कब तक खड़ा रहना होगा? अगर हाथ कांप गया तो, अगर पानी गिर गया तो। जैसे जैसे विचार बढ़े, वैसे वैसे हाथ कांपने लगा और पानी छलक गया। स्वामी जी बोले, देखा, पानी इसलिए नहीं गिरा क्योंकि गिलास भारी था, बल्कि इसलिए गिरा क्योंकि आपका मन भारी हो गया था। फिर उन्होंने कहा, अब दोबारा कोशिश करो। इस बार युवक ने अपनी सांसों पर पूरा कंट्रोल कर रखा था, ध्यान लगाया। विचारों की रोकने की उसने पूरी कोशिश की, बस उन्हें आते जाते देखता रहा। कुछ देर बाद वह बिना पानी गिराए खड़ा खड़ा रहा। तब स्वामी जी बोले, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो। जिस दिन ये समझ गए, उसी दिन मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा, मालिक नहीं। वीडियो का सबसे बड़ा संदेश यही है। इन 3 कहानियों का सार केवल एक है। अगर आपका ध्यान बिखरा हुआ है, तो आपकी ऊर्जा भी बिखरी हुई है। लेकिन अगर आपका ध्यान एक लक्ष्य पर टिक गया है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आज सिर्फ 3 आदतें शुरू कीजिए। रोज सिर्फ 5 मिनट गहरी सांस का अभ्यास कीजिए। एक समय में केवल एक काम कीजिए। मोबाइल और बेकार के डिस्ट्रैक्शन से थोड़ी निश्चित दूरी बना के रखिए। यकीन मानिए, सिर्फ 30 दिन बाद आप खुद अपने अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में सिर्फ शब्द लिखिए, सक्सेस, ताकि आप खुद से एक वादा कर सकें कि आज के बाद अपने सपनों से ध्यान नहीं भटकाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन फोकस नहीं कर पाता। और अगर आप ऐसी ही शक्तिशाली किताबों, महान लोगों की सीख और जीवन बदल देने वाले मोटिवेशनल कहानियाँ हिंदी में सुनना चाहते हैं, तो सक्सेस ऑडियो बुक्स हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, जिस दिन आपका मन आपके नियंत्रण में आ गया, उसी दिन आपकी सफलता निश्चित हो गई है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।